अगला एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शोएब के पिता ने शोएब से शहबाज को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कह दिया था। उसके बाद अगले दिन शोएब ने उषा ताई को सफाई वाली बनाकर सुबह ही शहबाज के वार्ड में भिजवा दिया। वहां पर उषा ने शहबाज के हाथ पर सांप की जहर से भरा एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही शबाना दोस्तों, हमने पॉकेट एफएम को हैक कर लिया। हमारे पास इंस्टा मिलियन स्टोरी के सभी एपिसोड है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आपके पास सबसे पहले चैनल एपिसोड भी पहुंचा इस सकें। बारे में धन्यवाद। खबर लगी तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। अभी कल तक तो शहबाज ठीक था, डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? शबाना को समझ नहीं आ रहा था। यही बात उस पुलिस वाले को भी समझ नहीं आ रही थी। तब तक उस वार्ड में डॉक्टर आ चुका था और उसने शहबाज की जांच करनी शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, क्या बात है, इसकी मौत कैसे हो गई? उस पुलिस वाले ने डॉक्टर से पूछा। समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी आप नॉर्मल तो दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल ही नजर आ रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसकी मौत गोली लगने की वजह से तो नहीं हुई है। हो सकता है कि इसे पहले ही कोई बीमारी रही हो जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई हो। लेकिन अभी तो हम इसकी मौत के बारे में कुछ भी साफ जवाब नहीं दे सकते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक असली कारण का पता नहीं लगाया जा सकता। आपकी रिपोर्ट में या पहले की जांचों में ऐसी किसी बीमारी के बारे में पता चला क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी उस वक्त सामने नहीं आया और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि बीमारी ऐसे अचानक से आकर इसकी जान ले लेगी। अगर ऐसा होता तो कल रात से ही हमें इस चीज के कुछ सिम्टम दिखाई तो देते। एक और डॉक्टर ने अपना सिर नाम में हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं। इधर शबाना का फोन चालू ही था और वो डॉक्टर की कही सारी बातों को सुन रही थी। जो भी डॉक्टरों ने अभी कहा उसके ऊपर तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो, लेकिन शहबाज की मौत में शोएब का हाथ तो जरूर होगा। उसने आगे पूछा, क्या शहबाज के वार्ड में कोई अंदर आया था? बताओ। नहीं मैडम, ऐसा कोई विजिटर तो नहीं गया था, लेकिन हाँ, एक बूढ़ी औरत थी जो सफाई करने के लिए आई थी। पूरे हॉस्पिटल की सफाई कर रही थी तो यहां भी आ गई, उस पुलिस वाले ने कहा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कोई बूढ़ी औरत इसके कमरे की सफाई करने के लिए आई थी? अचानक से उस डॉक्टर ने सवाल किया। हाँ, शरीर बिल्कुल दुबला पतला और झुका हुआ सा था, चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थी। उसकी उम्र 60 साल के आसपास की होगी। आपने तो उसे देखा ही होगा। तभी उसी पुलिस वाले ने कहा, नहीं, हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसी कोई भी महिला सफाई करने के लिए आती ही नहीं है। हमारे यहाँ के सारे क्लिनिकल स्टाफ की उम्र तो 20 से 30 के बीच में है। आज जो लड़कियां यहाँ सफाई पर आने वाली थी वो भी छुट्टी पर गई हुई थी। उनके पिताजी यहाँ पर नर्सिंग का काम करते हैं, लेकिन लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसे स्कूल नहीं भेजा जाता था। उसे कुछ कमाई की जरूरत थी, इसलिए हमने उसे यहाँ सफाई के लिए रख लिया। वहां खड़ी एक नर्स ने कहा। क्या कहा आपने? जैसे ही उन दोनों पुलिस वालों ने यह बात सुनी तो वो तो समझ गए कि हो ना हो, लेकिन ये काम उसी बुढ़िया ने किया था। वो ही यहाँ शहबाज के कमरे में आई थी और उसके बाद ही शहबाज की मौत हो गई। उसने शबाना से माफी मांगते हुए कहा, शबाना मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। अब ये सब कहने से फायदा क्या है? उधर से शबाना ने उन दोनों के ऊपर गुर्राते हुए कहा। उसे उन दोनों की नासमझी और लापरवाही के ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सुबह सुबह ही उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लग रहा था कि अब तो वो कभी शोएब को फिर से जेल के पीछे लाकर खड़ा नहीं कर पाएगी। उसने कहा, तुम दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल से बाहर निकलो और देखो कि वो बुढ़िया कहां गई है। वो जहां भी गई है उसे पकड़ कर लाओ। मैं यहां से कुछ लोगों को भेज रही हूं। ध्यान रखना कि शहबाज के शरीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को बोलो उसके शरीर को मोर्चरी में रखवा दे। जी मैडम, उन दोनों ने कहा और तुरंत ही वहां से निकल गए। अब जैसे ही इधर फोन कटा था, इधर शबाना भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसके दिमाग में ये बात बार बार घूमे जा रही थी कि जो भी हो, लेकिन शहबाज को मरवाने में शोएब का हाथ तो जरूर था। इधर पुलिस थाने के अंदर जैसे ही शबाना दाखिल हुई तो वो अपने साथ में
दो और पुलिस वालों को लेकर शहबाज जिस हॉस्पिटल में भर्ती था उस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। मैडम जी, हमारे पास में अभी खबर आई है कि पास के शहर हाजीपुर में एक लूट हो गई है। वहां की हमारी टीम ने ना लुटेरों को पकड़ लिया है। उनके हिसाब से जिस आदमी को पकड़ा गया है उस आदमी पर हमारे थाने में पहले से 3 केस चल रहे हैं। उसके ऊपर अब कुल 30 लाख रुपए की लूट के इल्जाम है। वो तीनों ही केस ना अब आपके अंडर आते हैं। ऐसे में हाजीपुर पुलिस ने ये दरखास्त भेजी है कि उस आदमी से पूछताछ करने के लिए यहाँ से हमारे किसी आदमी को भेज दिया जाए। सर ने आपका नाम भेजा है मैडम, आपको उससे पूछताछ के लिए अभी हाजीपुर जाना होगा। एक पुलिस वाले ने शबाना के पास आते हुए कहा और उसे ये खबर थी। शबाना को लगा कि ये जो अचानक से उसे खबर मिली थी उस खबर में हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। ऐसा कैसे हो सकता था? इस बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद शबाना ने अपना हॉस्पिटल जाने का आइडिया छोड़ दिया। उसने 2 पुलिस वालों को अपने साथ में लिया और सीधा हाजीपुर थाने के लिए रवाना हो गई। जब हरीश ने शबाना को अपनी आंखों के सामने से रवाना होते देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन मिलाया और एक नंबर पे कॉल कर दिया। शबाना को पूछताछ में 2 से 3 घंटे लगने वाले थे, लेकिन जिस आदमी से पूछताछ चल रही थी वो आदमी पुलिस वालों को ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था और इसलिए उन्हें पूछताछ करते हुए शाम के 7 बज गए। फिर भी उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं लग पाया। इधर शबाना का सारा ध्यान शहबाज की मौत पर लगा हुआ था। उसने हाजीपुर के अपने साथियों से विदा लिया और फिर सीधा शहबाज के हॉस्पिटल आ गई। जब वो पटना के अंदर दाखिल हो रही थी कि तभी अचानक सड़क के सामने से शबाना के चेहरे पर पीले रंग की रोशनी पड़ने लगी। पहले तो उसकी आंखें चौंधिया गई और उसके बाद में वो शांत हो गई। सामने से आती जाती गाड़ियों की रोशनी उसकी आंखों को परेशान तो कर रही थी, लेकिन अभी भी उसका सारा ध्यान शहबाज की मौत पर ही लगा था। उसे सच में अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो भी शहबाज के साथ में हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। उसका मन तो उसे अंदर से यही कहता आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ था ये हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था, एक योजनाबद्ध तरीके से करवाया गया था। उसके हिसाब से इसके पीछे एक आदमी का हाथ हो सकता था। शोएब उसका नाम है। थोड़ी देर बाद में उन लोगों की गाड़ी हॉस्पिटल आ गई। शबाना ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सीधा हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। वो सीधा शहबाज के वार्ड में ही गई थी। वहां शहबाज का पलंग खाली पड़ा हुआ था। उसकी चादर पर किसी तरह की कोई झुर्री नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई लेटा भी नहीं था। यार, ये जो मरीज था वो कहां चला गया? शबाना वार्ड से बाहर आई और उसने अपने पास से गुजरती हुई एक नर्स से पूछा। वो घबरा रही थी। वो नर्स भी अपने कुछ कामों में लगी हुई थी और जैसे ही उसने शबाना के सवाल को सुना तो वो खुद भी थोड़ा चौंक गई और उसके बाद उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैडम, उसकी तो आज सुबह ही मौत हो गई थी ना, और अभी उसकी बॉडी को तो मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। अच्छा, ठीक है। शबाना की जान में जान आई। उसे ऐसा लग रहा था कि बेकार में ही परेशान हो रही थी। उसे अचानक से याद आया कि उसने ही तो शहबाज के शव को मॉर्चरी में रखने के लिए कहा था, तो फिर वो अपनी ही बात को कैसे भूल सकती थी। चलो चलें, शबाना ने अपने दोनों साथियों से कहा और वो थोड़ी ही देर में उस हॉस्पिटल की मोर्चरी में आ गए। वहां पर काफी ठंड लग रही थी। मोर्चरी में अंधेरा भी था और थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। नमस्ते, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। हम लोग ये कंफर्म करना चाहते हैं कि शहबाज नाम का जो एक आदमी था उसका शव यहीं पर है ना? हमें अपनी फॉरेंसिक्स टीम को भेजकर उसकी जांच करवानी है। शबाना ने एक बूढ़े आदमी से पूछा जो मॉर्चरी के पास में अपनी टेबल लगाकर बैठा था। शहबाज कौन, वो खूनी? आप उसी की जांच करने की बात कर रहे हो ना? उस बूढ़े ने शबाना की ओर देखते हुए पूछा और इससे पहले कि वो अपनी बात का जवाब दे पाती उस आदमी ने दोबारा कहा, उसकी बॉडी को तो हम सुबह 8 बजे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के आसपास उसके कुछ दोस्त आए और बॉडी लेकर चले गए। क्या? ये सुनते ही शबाना और दोनों पुलिस वाले तो हैरान हो गए थे। ये सब आज आखिर हो क्या रहा था? शबाना ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे कोई इसके शव को ले जा सकता है? पुलिस ने आपको इसके बारे में खबर दी थी ना कि उसे यहां से बाहर मत देना। हमारा केस का इतना इंपॉर्टेंट गवाह था वो, उसके बिना हम लोग केस कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तुम लोग इतनी आसानी से यार
बिना पुलिस के परमिशन के उसके दोस्तों को उसकी बॉडी कैसे ले जाने दे सकते हो? हद है, शबाना ने उसे फटकारते हुए कहा। लेकिन उस आदमी के ऊपर शबाना की बातों का तो जैसे असर ही नहीं हो रहा था। वो तो बस उसे देखे जा रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने कहा, देखिए, इस बात से ना हमारा कोई लेना देना है नहीं। वो लोग अपने साथ में हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लेकर आए। मेरा काम है, मुझे सर्टिफिकेट देखना है और बॉडी देनी है। अब मैं अपना काम कर रहा हूं और आप होगी मेरे ऊपर चिढ़ रहे हैं, उस आदमी ने कहा। हालांकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि उससे कोई बहुत बड़ी भूल तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी भूल को छिपाने की पूरी कोशिश में लगा था। शबाना को लगा कि बेकार में उसके ऊपर वो गुस्सा कर रही थी, जबकि सच में उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। उसने तुरंत ही उस आदमी से माफी मांगी और उसके बाद में वो वहां से बाहर आ गई। इसके बाद उसने उन 2 पुलिस वालों को बुलाया जो शहबाज के कमरे के बाहर ड्यूटी दे रहे थे। उसने उन्हें तुरंत ही मोर्चरी के बाहर मिलने के लिए बुला लिया। थोड़ी देर बाद में वो पुलिस वाले उनकी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए। जय हिंद मैडम, कुछ लोग यहाँ से शहबाज की बॉडी लेकर अपने साथ चले गए। तुम दोनों तब कहाँ थे भाई? क्या कर रहे थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि शहबाज की बॉडी का ध्यान रखना। चलो, मान लिया कि मैं अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आने वाली थी, लेकिन तुम दोनों ने डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कहा था कि कोई भी आए लेकिन शहबाज की बॉडी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जानी चाहिए? शबाना को काफी गुस्सा आ रहा था और इस गुस्से की वजह उसके नीचे काम करने वाले लोग थे। वैसे तो वो कभी उनके ऊपर इस तरह गुस्सा अगला एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शोएब को थाने से लेकर उसके पिता